हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू मिशन कंपटीशन। आई होप यू आर वेरी गुड और पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे आईएसएफआर रिपोर्ट यानी बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट जो है। देखिए 2021 का डाटा है। आप लोगों को पता होगा कि हर 2 साल पे आईएसएफआर रिपोर्ट आता है, भारत का और बिहार का, सभी का एक साथ इकट्ठे। ठीक है, तो लास्ट आया था 2019 में डाटा आया था, अब 2021 में आया, अब 2023 में नेक्स्ट डाटा आएगा यानी नेक्स्ट ईयर, राइट। तो हम लोग चलिए फटाफट से 2021 का जो डाटा है देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम रेलेवेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस बुक से जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये पेड है, जस्ट 70 रुपीज़ आप पे करके आप इस बुक को पीडीएफ को ले सकते हैं पूरा। 9708351194 इस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बिहार में वनावरण कितना है हम लोग इसको देखते हैं। देखिए गैर वन क्षेत्र जो है 91.1% यहाँ पे गैर वन क्षेत्र है, जो कि जहाँ पे वनों की स्थिति वहाँ पे नहीं है, भौगोलिक स्थिति। ठीक है, और अति सघन वन जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घना वन है, उसकी जो एरिया है 333.42 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 0.35% ये हो जाता है। ओवरऑल बिहार का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पे केवल 0.35% पे वन पाए जाते हैं। क्लियर। खुले वन जो है टोटल 4% एरिया पे पाए जाते हैं। ठीक है, ओपन फॉरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिएगा गैर वन क्षेत्र कितना है, तो 91.91% गैर वन क्षेत्र का हिस्सा है। एंड अति सघन वन ये 333.42 किलोमीटर स्क्वायर अभी भी हमने ऊपर पढ़ा, जो 0.35% बन जाता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, देखिए खुला वन अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो इसका ओवरऑल हमने पढ़ा था सिर्फ परसेंटेज में, लेकिन जो एरिया बनता है 3761.54 किलोमीटर, जो कि कुल मिला के बन जाता है टोटल 4%। क्लियर। मध्यम सघन वन जो है ये हमारा चौथा पॉइंट है। ये देखिए 3285.83 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 3.49% बन जाता है ओवरऑल का। और कुल वनावरण बिहार की अगर हम बात करें तो देखिए 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है, जो कि 7.84% हो जाता है। देखिए ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत बार पूछ चुका है, काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट में भी आपने देखा होगा, और ये पूछता रहा है कि कुल वनावरण बिहार का कितना है। ठीक है, और अति सघन, ये अति सघन और कुल वनावरण, ये 2 पॉइंट एकदम पकड़ के रखिएगा, ये दोनों पॉइंट रेगुलरली पूछता है एग्जाम में। ठीक है। झाड़ियां बिहार में देखिए 235.89 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, जो कि टोटल बन जाता है 0.25%, यानी कि जो हमारा बिहार का टोटल जो एरिया है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर का, उसका। ठीक है माफी चाहूंगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले बिहार में कौन कौन से हैं। पहला है देखिए शेखपुरा 0.17%। दूसरे नंबर पे आता है बक्सर और सिवान, ये लोग इकट्ठे सिमिलर डाटा शेयर करते हैं, 0.35% और 0.3%। बक्सर और सिवान दोनों शेयर करते हैं सेम पोजीशन, राइट, 0.35% के साथ। गोपालगंज देखिए 30 नंबर पे आता है 0.42% के साथ, यहाँ पे न्यूनतम वनावरण वाला एरिया पूछा जा रहा है। और जहानाबाद आता है चौथे नंबर पे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर लीजिए, शेखपुरा पहले नंबर पे, सबसे मिनिमम जो वनावरण वाला एरिया है शेखपुरा है। दूसरे नंबर पर आता है बक्सर सिवान 0.35%, तीसरे नंबर पर आता है गोपालगंज और चौथे नंबर पर आता है जहानाबाद, राइट। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा वनावरण प्रतिशत वाले जिला कौन कौन सा है। मिनिमम में हमने क्या पढ़ा, शेखपुरा पढ़ा, और ज़्यादा वाले में देखिए सबसे ज़्यादा है कैमूर जिला में है, सबसे ज़्यादा वनावरण है, 31.56% पूरे जिला का जो लैंड एरिया है उस पे वनावरण मिलता है। सेकेंड नंबर पे आता है जमुई 21.34% के साथ, तीसरे नंबर पे आता है नवादा, चौथे नंबर पे आता है मुंगेर, राइट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सबसे ज़्यादा वनावरण कैमूर में, सबसे कम वनावरण शेखपुरा में, सबसे ज़्यादा कैमूर में, सबसे कम शेखपुरा में। दिमाग में आपको एकदम बैठा के रखना है, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पॉइंट है, देखिएगा प्रमुख वन संरक्षण संस्थान यहाँ पे अपने को देखना है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है अपना पटना में, जिसको हम लोग पटना चिड़ियाघर भी बोलते हैं, है ना, तो संजय गांधी जैविक उद्यान यहाँ पटना में अपना मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे चिड़ियाघर सफारी राजगीर में ये मिलेगा। क्लियर। विक्रमशिला गंगोय डॉल्फिन अभयारण्य ये भागलपुर में है। क्लियर, भागलपुर में है विक्रमशिला गंगोय डॉल्फिन अभयारण्य, ओके। और गैंगेटिक डॉल्फिन जो है यहीं पाई जाती है। राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ है, गया में है, राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग पेज की ओर अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पेज में क्या बोल रहा है, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। चलिए तो 2019 की तुलना में सबसे ज़्यादा वनावरण वृद्धि कहाँ कैसे हुआ है, यहाँ पे अपने को देख लेना है। देखिए सबसे ज़्यादा वृद्धि 2019 की तुलना में हुआ है कहाँ, बांका में
16.29 किलोमीटर एरिया में सबसे ज़्यादा वनावरण में वृद्धि हुई है। एकदम ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे मिनिमम वनावरण कहाँ है, मिनिमम वनावरण किस जिला में है, शेखपुरा में है। सबसे कम सबसे ज़्यादा कैमूर में है। अब आता है सबसे ज़्यादा वनावरण में वृद्धि कहाँ हुई है, बांका में हुआ है। ये तीनों डाटा ध्यान में रखिएगा। जमुई में कितना, +3.22%, सेकेंड नंबर पे जमुई है। और तीसरे नंबर पे आता है गया, 12.24 किलोमीटर स्क्वायर जो है यहाँ पे एरिया में फॉरेस्ट रिजर्व जो है वनावरण है ये बढ़ा है। क्लियर। 2019 की तुलना में वनावरण में सबसे ज़्यादा हानि कहाँ कहाँ हुआ है ये भी देख लेते हैं। देखिए पहले नंबर पर आता है कैमूर, है ना, 4.83 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 4.83 किलोमीटर कैमूर, जो कि कैमूर क्या है, कैमूर में सबसे ज़्यादा वनावरण है, सबसे ज़्यादा यहीं पे वनावरण है कैमूर में ही, और यहीं पे ही कमी देखने को मिला है -4.83 किलोमीटर का। फिर आता है सुपौल अपना, और फिर आता है रोहतास। ठीक है, क्लियर। 2019 के डाटा से यहाँ 2021 का डाटा कंपेयर किया गया है। क्लियर। बिहार में अति सघन वन वाले जिले कौन कौन से हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा वनों की सघनता है, यानी बहुत घने वन है। तो पश्चिम चंपारण 249.34 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। मुंगेर 37.97 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। जमुई का देखिएगा 28.97 किलोमीटर स्क्वायर में जमुई के अति सघन वन पूरे एरिया में पाए जाते हैं। फिर आता है अपना चौथे नंबर पे आता है लखीसराय 17 किलोमीटर स्क्वायर, और फिर रोहतास आता है 0.14 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है अति सघनता, है ना। और आप लोग ने, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने ये बोला था सबसे मिनिमम शेखपुरा में होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम अपने डाटा की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट डाटा है वन्य जीव अभयारण्य। हमारे बिहार में कौन कौन से हैं वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एक तरीके से इसको स्टैटिक का आप लोग पोर्शन पकड़ के चलिए। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य सबने नाम सुना होगा। वाल्मीकि बाघ संरक्षणीय स्थल है ये, प्रमंडल 1 और 2 पश्चिम चंपारण में पड़ता है। 880.78 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। ये देखिए गया में है। इसका जो एरिया, जो फैलाव है 138.33 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, ध्यान दीजिएगा, मुंगेर में ये है, और 680.94 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। क्लियर। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ से नाम सब भी याद रखिएगा, सीधा सीधा पूछ देता है कि ये वाला वन्य जीव अभयारण्य किस एरिया में है, किस जिला में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है, 8.87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ये कैमूर और रोहतास में है, 1784.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा है ये बिहार का। अगर एक तरीके से पूछा है सबसे बड़ा जो है कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, तो यही है। ध्यान रखिएगा, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, 1784 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर में। राजगीर पंत वन्य जीव अभयारण्य, ये नालंदा में है, 35.84 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो भागलपुर में है, गंगा नदी में इसकी लंबाई है 60 किलोमीटर, ये गंगा नदी में फैला हुआ है। क्लियर। रजौली वन्य जीव अभयारण्य, ये नवादा में है, रजौली 27.27 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये इसकी फैलाव अपने को मिलता है। क्लियर। अब हम लोग वन्य जीव अभयारण्य देख लिए, पक्षी अभयारण्य भी देख लेते हैं। बिहार हमारे ये वाला वीडियो हमारे अंत की ओर है, तो इसको भी देखते चलेंगे, और सारा डाटा को ध्यान में रखिएगा, वीडियो रिवाइज जरूर करिएगा 2-3 बार देख के, ठीक है ना। पक्षी अभयारण्य की बात करें, देखिए कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, ये अभयारण्य कहाँ है, मिथिला और दरभंगा वाले एरिया में इसका फैलाव है, 29.21 किलोमीटर स्क्वायर में इसका फैलाव मिलेगा आपको। फिर बैडैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये वैशाली में 197.91 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में इसका फैलाव मिलेगा। उसके नकटी डैम पक्षी अभयारण्य, ये जमुई में है, नागा नकटी आपने सुना होगा, नकटी पक्षी अभयारण्य सुना होगा, तो वही नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में है, 3.3 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ठीक है। उसका देखिए नागी है ना, नागी नकटी आप लोग बार बार सुनते होंगे, तो दोनों जमुई में ही है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में ही है, 1.92 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। उसके बाद कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य, ये बेगूसराय में है, 63.12 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक। चलिए अब देखिए परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए उदयपुर, अभी मैंने बोला था ये बार बार पूछता रहता है, उदयपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है ये, देखिए बेतिया में है ना, उदयपुर बेतिया में है। अच्छा बेतिया तो ये जगह का नाम बता दें, लेकिन जिला पूछे तो किधर है, पश्चिम चंपारण है ना, पश्चिमी चंपारण। क्लियर। राज्य मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ कहाँ है,
तो 15 अगस्त 2006 से जो है स्टार्ट हो गया था। बिहार पथ दिवस मनाया जाता है कब? 9 अगस्त को बिहार पथ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये पटना में है। कहाँ है? पटना में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल ध्यान रखिएगा 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, बिहार में वनोत्पाद आधारित उद्योगों की अगर हम लोग बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो प्लाईवुड निर्माण कहाँ कहाँ होता है? ठीक है, प्लाईवुड निर्माण। अब वनोत्पाद यानी कि वनों से जिसकी पैदाइश हो जिस उद्योग का, तो वो कहाँ कहाँ फलता फूलता है। देखिए प्लाईवुड का जो निर्माण है बेतिया में होता है, पटना में होता है, मुजफ्फरपुर में होता है। ये 3 जिले में होता है प्लाईवुड का निर्माण बिहार में। उसका देखिए कत्था उद्योग, जो पान में कत्था लगा के हम लोग नहीं मतलब जो खाते हैं पान के प्रेमी लोग, तो बेतिया में इकलौता बिहार में कत्था का उद्योग है। उसके बाद गत्ता उद्योग, ठीक है। गत्ता यानी कि जो काटन कूट, जो काटन होते हैं जिसमें जो आपके सारे पार्सल सामान वगैरह जो पैक होते हैं, गत्ता। तो गत्ता उद्योग कहाँ है? समस्तीपुर और दरभंगा में है गत्ते का उद्योग। तो ये 3 जो ऐसे इंपॉर्टेंट उद्योग है जो वनोत्पाद से होते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। कमेंट करके अपनी राय हमारे को ज़रूर दीजिए और वीडियो के बारे में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को भी शेयर करिए एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो एंड इफ़ यू डू नॉट लाइक द वीडियो देन डू नॉट सब्सक्राइब द वीडियो, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।